भजनलाल सरकार का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है। पहली बार ऐसा होगा जब स्वतंत्र वित्त मंत्री 20 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब स्वतंत्र वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। दिया कुमारी आज बजट पेश करने वाली हैं। 11 बजे विधानसभा में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अलग अलग वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। डीजल और पेट्रोल पर वैट घट सकता है। निजी सेक्टर, स्थानीय को रोजगार में प्राथमिकता दी जा सकती है। वहीं युवाओं के लिए नौकरियों की घोषणाएं हो सकती हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती की घोषणाएं की जा सकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस समेत सरकारी विभागों में नई भर्तियों की घोषणा के आसार भी जताए जा रहे हैं। भर्तियों का कैलेंडर जारी किए जाने का हो सकता है ऐलान। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का भी ऐलान आज वित्त मंत्री कर सकती हैं बजट में। भजनलाल सरकार का अंतरिम बजट आज विधानसभा में पेश होगा। ऐसे में स्वतंत्र वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अंतरिम बजट को अंतरिम रूप दे दिया है। हालांकि ये बजट पूर्णकालिक नहीं होकर अंतरिम बजट होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अंतरिम बजट में पूर्णकालिक बजट की झलक दिखाई दे सकती है, जिसमें महिलाओं और युवाओं के लिए नौकरियों की घोषणा हो सकती है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट, इसे लेकर भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। प्रदेश की जनता नजर बनाए हुए है कि क्या भजन सरकार पेट्रोल और डीजल में वैट कम कर सकती है। क्या पेट्रोल डीजल राजस्थान में सस्ता हो सकता है। क्या इसे लेकर कोई बड़ी घोषणा आज वित्त मंत्री दिया कुमारी कर सकती हैं। तो आज वित्त मंत्री दिया कुमारी राजस्थान का बजट पेश करेंगी। ये भजनलाल सरकार का पहला बजट है। हालांकि अंतरिम बजट है, लेकिन इसमें पूर्णकालिक बजट की झलक आपको जरूर देखने को मिलेगी। भजनलाल सरकार के विजन के बारे में इस बजट से आपको जरूर पता चलेगा। और लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यानी लोक लुभावन सुनाई दे सकती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये बजट आम जनता की हर एक परेशानी को कम करने वाला बजट हो, महंगाई कम करने वाला बजट हो, पेट्रोल डीजल के रेट कम करने वाला बजट हो। ऐसी आस राजस्थान की जनता भजनलाल सरकार के इस पहले बजट से लगाए हुए बैठी है। तो महिलाओं के लिए आज एक बड़ी घोषणा जिसका ऐलान हो सकता है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का ऐलान किया जा सकता है। तो बजट आने वाला है, लेकिन क्या निकलेगा इस बजट से वो भी आपको बता दें। पूर्वी राजस्थान के लिए, पूर्वी राजस्थान को इस बार अहमियत मिल सकती है। भरतपुर में सरसों के लिए स्पेशल सेंटर और योजना की घोषणा संभव मानी जा रही है। सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग को लेकर और चिरंजीवी योजना के नाम को आयुष्मान योजना करने को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर सकती है सरकार। बड़ी जानकारी बजट को लेकर ये आ रही है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर सकती है ये सरकार। और इस पहले बजट में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो जाए। स्थानीय उद्योगों में युवाओं को प्राथमिकता का प्रावधान हो सकता है, यानी जो यहाँ पर प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इस तरीके के दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। आज बजट पे बहुत कुछ होगा खास, क्योंकि यह है राजस्थान का बजट और भजन सरकार का पहला बजट। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए हैं। लोकेश, 11 बजे के लगभग राजस्थान में भजन सरकार का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है और बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से। क्या लगता है क्या क्या घोषणाएं आज वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी कर सकती हैं। जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से और पहले भाजपा सरकार की ओर से पहला जो अंतिम बजट है वो आज वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेगी। इस बजट को लेकर कई जो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह का बजट होगा, राजस्थान के युवाओं को किस तरह का मौका मिलेगा, और साथ ही जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन लगातार राजस्थान की भाजपा सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से मिली जुली योजनाएं हैं वो
राजस्थान के अंदर भी लागू की जा सकती है। साथ ही युवाओं को लेकर जिस तरह से भाजपा ने सरकार में आने से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, तो कहीं न कहीं सरकारी भर्तियों को लेकर भी यहाँ बड़ी घोषणाएं हैं वो की जा सकती है। इसके अलावा जिससे स्वरोजगार के जो साधन किस तरह से और अधिक बढ़ाया जाए, इसके ऊपर भी एक बड़ी घोषणाएं हैं वो की जा सकती है। तकनीकी शिक्षा हो या फिर जो शिक्षा में बदलाव किस तरह से हो, इसके ऊपर महत्वपूर्ण जो फैसला है वो लिया जा सकता है, क्योंकि जो नई शिक्षा जो नीति जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, वो राजस्थान के कांग्रेस सरकार द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू नहीं की गई। तो ऐसे में उस नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर भी कहीं न कहीं भाजपा की सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कोई फैसला लिया जा सकता है। लोकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या पेट्रोल डीजल पर वैट कम होगा या फिर किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए, आज चूंकि महिला वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करने वाली हैं, तो महिलाओं के लिए क्या खास रहेगा। वैसे ऐसी जानकारी है कि लखपति दीदी योजना आज घोषित हो सकती है। कामधेनु योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। चिरंजीवी योजना का नाम बदला जा सकता है। इसे आयुष्मान योजना किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार योजना चला रही है। वहीं एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा भी हो सकती है और ये किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है। घर घर गाय पालने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन देने की घोषणा संभव है, ताकि पशुपालन बढ़े प्रदेश में। कामधेनु योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। और किसानों के लिए सबसे खास बात यह है कि अगर एमएसपी में बोनस बढ़ता है तो किसान जो लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की दरें बढ़ाई जाएं, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सेटिस्फाई होंगे। तो घर घर गाय पालने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन देने की घोषणा भी संभव है। पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं, तो पूर्वी राजस्थान के लिए भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। पूर्वी राजस्थान के लिए वैसे तो ईआरसीपी का जो कार्य है वो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाँ, पूर्वी राजस्थान के लिए और भी बहुत कुछ खास जो आज घोषित हो सकता है। और पूरे प्रदेश के लिए सबसे खास बात यह है कि कुछ सरकारी नौकरियों की भी घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ प्राइवेट नौकरियों में यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, इस तरीके की बात कही जा सकती है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में वैट कम करने को लेकर भी क्या घोषणा आज वित्त मंत्री दिया कुमारी करेंगी, ये देखने वाली बात है। तो आज भजन सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। आज राजस्थान का पहला बजट आने वाला है। बेशक ये अंतरिम बजट है, लेकिन इसमें पूर्णकालिक बजट की झलक होगी। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस बजट के माध्यम से जनता को एक बड़ा संदेश दे कि किस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर प्रदेश को चला रहे हैं और जनता के सरोकार से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो सब किए जा रहे हैं। अब कर्मचारियों के लिए क्या है, वो भी आज बजट में क्या रहने वाला है आपको बता देते हैं। पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने पर घोषणा के आसार जताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश मॉडल एनपीएस और ओपीएस का हाइब्रिड मॉडल है, यानी वहां पर न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों लागू होती हैं। और पेंशन में आंध्र मॉडल को अपनाया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में देखिए गहलोत सरकार ने एक तरफ ओपीएस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ओपीएस बन गया था, और वहीं केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई। तो अब ऐसे में प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। इसके अलावा किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की जो योजना है उसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। खेलो इंडिया के तहत प्रतियोगिताएं करवाने की घोषणा भी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा पीकेसी और ईआरसीपी के लिए बजट का प्रावधान है। ईआरसीपी का कार्य और प्रगति करे, इसके लिए प्रदेश की सरकार बजट और आवंटित कर सकती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल मर्ज हो सकते हैं। रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद भी हो सकती है और इसकी ज़रूरत भी परिवहन विभाग में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के कई काम पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है और पंचायत को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कस्टमाइज कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। ई गवर्नेंस के लिए एक अलग बजट संभव माना जा रहा है। वहीं चिरंजीवी योजना का नाम आयुष्मान योजना हो सकता है।
केंद्र सरकार की योजना का नाम आयुष्मान भारत योजना है, तो यहाँ जो चिरंजीवी योजना चल रही है प्रदेश स्तर पर, उसका नाम आयुष्मान योजना हो सकता है। इसके अलावा सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये आज के बजट का सबसे बड़ा ऐलान होगा। अगर पेट्रोल डीजल पर वैट कम हो सकता है तो जाहिर तौर पर प्रदेश की जनता बहुत खुश होगी, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है कि हरियाणा की तरह, दिल्ली की तरह, तमाम दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी पेट्रोल कम हो। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्या वैट को कम करने को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, या फिर वैट के मुद्दे पर कोई कमेटी का गठन भी सरकार कर सकती है। वैट कम करने के लिए कोई कमेटी बनाई जा सकती है। तो ये है आमजन के लिए। बजट में हर एक वर्ग को, हर एक कैडर को कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो। रोजगार से संबंधित भी बड़े ऐलान हो सकते हैं, नौकरियों की घोषणा हो सकती है, और इसके साथ ही ब्याज मुक्त ऋण देने को लेकर भी युवाओं को, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये उन युवाओं को, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार और इसके अलावा प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी कोशिश में लगी रहती है कि जो युवा अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, ताकि और लोगों के लिए जो रोज़गार के चांसेस हैं वो बढ़ें। तो ऐसे में लो इंटरेस्ट लोन या फिर फ्री इंटरेस्ट लोन, इसे लेकर भी दायरा बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का भी ऐलान हो सकता है। तो आम जन के लिए, महिलाओं के लिए और साथ ही साथ किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर आज का ये अंतरिम बजट बेहद खास रहने वाला है, और अंतरिम बजट आज 11 बजे पेश होगा। सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जो अब डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, जो वित्त मंत्री भी हैं प्रदेश की, आज बजट पेश करेंगी। ये भजनलाल सरकार का पहला बजट है। बेशक अंतरिम है, पूर्णकालिक नहीं है, लेकिन पूर्णकालिक बजट की झलक जरूर आपको इस बजट में देखने को मिलेगी। तो अलग अलग वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। डीजल पेट्रोल पर वैट घटा सकती है राजस्थान की सरकार, और अगर ऐसा होता है तो ये बजट का सबसे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता लंबे अरसे से इंतजार भी कर रही है। आप किसी भी आमजन से आज अगर बजट के बारे में बात करेंगे तो व्यक्ति यही मांग करेगा कि पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए, और अगर भजन सरकार करती है तो ये जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला फैसला होगा। जनता को पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार से काफ़ी उम्मीदें बनी हुई हैं, और चूंकि चुनाव से पहले भी वादा भी किया गया था कि पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाएंगे, तो क्या इस पहले ही बजट में भजन सरकार पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है? अब ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इंतजार 11 बजे तक का है, और वित्त मंत्री और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी 11 बजे बजट पेश करेंगे आज राजस्थान विधानसभा में। इंतजार राजस्थान के लोग कर रहे हैं, और चूंकि इस पहले बजट में भजन सरकार का विजन क्या है वो भी साफ हो जाएगा। किसी भी बजट के माध्यम से जो सरकार का विजन होता है उसके बारे में पता चलता है कि आखिर ये सरकार किस तरीके से आने वाले 5 सालों में कार्य करेगी। तो आज आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि भजन सरकार किस तरीके से कार्य करने वाली है इस बजट के माध्यम से।